आपने सुना है कि बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हार्ट हुआ, लंग हुआ, किडनी, ब्रेन, लीवर आते। क्या आपने सुना है बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है स्प्लीन? क्या होता है ये स्प्लीन? और मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी स्प्लीन निकालने की बातें की जाती है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि स्प्लीन निकाल देना है आपका। तो क्या स्प्लीन निकालने के बाद आदमी जिंदा रह सकता है? क्या ऐसी कोई बीमारी है जिससे स्प्लीन निकालने के बाद आपको परेशानी हो सकती है? तो इसी बारे में आप आज जानेंगे इस वीडियो में कि स्प्लीन क्या है, क्या रहता है, इसके क्या फंक्शन है बॉडी में, और अगर स्प्लीन निकालते हैं तो आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्प्लीन। स्प्लीन हमारा एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है, एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, एक ऑर्गन है जो कि बॉडी के पेट में, लेफ्ट साइड में, पेट और किडनी के, लेफ्ट साइड की किडनी के बीच में होता है। और यह ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लिम्फोसाइट्स बनाता है, इम्यून की सिस्टम वाले सेल्स बनाता है। इसमें से ब्लड फिल्टर होता है और मोस्ट ऑफ द रेड सेल्स यहाँ स्टोर्स भी होती है। जो लाल खून है वो यहाँ स्टोर्स भी होता है। और अगर लाल सेल जैसे जैसे एजिंग की तरफ जाती है, बूढ़ी होती है, उनको डिस्ट्रॉय भी स्प्लीन करता है। तो पुरानी सेल्स को निकालना और नई सेल्स को ऐड करने का काम स्प्लीन करता है। अब हम आते हैं कि जब स्प्लीन निकाला जाता है तो उसे स्प्लीनेक्टोमी कहते हैं। ऐसे क्या कारण है कि हमें स्प्लीन निकालने की जरूरत पड़ती है? स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर स्मूथ मसल सेल्स नहीं है और वो एक साइनोसाइड से बना है। जब भी ये अचानक से किसी कारण की वजह से, इंजुरी की वजह से फटता है तो इसके वजह से बॉडी के अंदर, पेट के अंदर बहुत ज्यादा खून बह जाता है और ये खून नॉर्मली रुकता नहीं है। और इवन स्प्लीन को सूचर भी नहीं लगाए जाते हैं, सूचर नहीं लगते स्प्लीन में, इसी वजह से उसको टोटली ही निकालना पड़ता है बॉडी से खून रोकने के लिए। तो अगर किसी इंजुरी की वजह से, पेट पे आघात की वजह से स्प्लीन रप्चर हुआ है और खून बह रहा है तो स्प्लीन निकालना पड़ता है। अगर स्प्लीन एनलार्ज हो गया है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे मलेरिया हुआ, काला आजार हुआ, या पेशेंट को क्रोनिक लीवर डिसीज है, स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस है, तो इन सभी बीमारियों में स्प्लीन बड़ा होता है और वो छोटे से आघात से भी रप्चर हो सकता है। पोर्टल हाइपरटेंशन के पेशेंटों में कॉमनली किसी भी इंजुरी की वजह से स्प्लीन रप्चर हो सकता है, तो ऐसे स्प्लीन को सर्जरी करके निकालना पड़ता है। एक बीमारी होती है हाइपरस्प्लेनिज्म, जिसके अंदर स्प्लीन इतना ओवर एक्टिव हो जाता है कि नॉर्मल सेल्स को भी वो बॉडी से निकालने लगता है, जिसके वजह से खून की मात्रा कमी होती है, प्लेटलेट कम होती है, बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। इसी वजह से इस स्प्लीन को निकालना पड़ता है। दूसरा होता है ब्लड डिसऑर्डर्स, जिसमें कि जैसे कि प्लेटलेट कम हो रहे हैं, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, पॉलीसाइथेमिया वेरा है, या फिर हिमोलाइटिक एनीमिया है, जिनमें अपने आप खून कम हो रहा है जो कि स्प्लीन के अंदर जाके अपने आप बर्स्ट हो रहा है। ऐसे इस बीमारी में भी स्प्लीन को निकालने की जरूरत पड़ती है। मगर ये याद रखना जरूरी है कि सबसे पहले स्प्लीन निकालना ये ट्रीटमेंट नहीं है। सबसे पहले हमें कुछ दवाइयां होती है, उनसे ट्रीटमेंट करानी है। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तभी स्प्लीन निकाला जाएगा। कुछ कैंसर है जैसे कि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, हॉजकिंस ल्यूकेमिया, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, या फिर हेरी सेल ल्यूकेमिया, जिनका ओरिजिन स्प्लीन के अंदर होता है। जब तक कि स्प्लीन निकाला नहीं जाता कभी कभी ये ठीक नहीं होती है। इसीलिए कभी कभी कैंसर स्पेशलिस्ट आपको स्प्लीन निकालने की सलाह भी देते हैं। कुछ स्प्लीन में इन्फेक्शन हो गया है या फिर अब्सेस हो गया है या पस पड़ गया है, तभी भी कभी स्प्लीन निकालने की जरूरत पड़ सकती है। कोई सिस्ट है, कोई ट्यूमर है जो कि स्प्लीन के अंदर बढ़ रहा है, तो स्प्लीन निकालने की जरूरत है। तो इन्हीं मरीजों को कंसल्टेशन के बाद अपना स्प्लीन निकालने की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या स्प्लीन निकालने के बाद आप जिंदा रह सकते हैं? हाँ, स्प्लीन निकालने के बाद आप जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि स्प्लीन का कुछ फंक्शन है जैसे कि ब्लड स्टोर करना, वो बाकी ऑर्गन ओवरटेक कर लेते हैं, जैसे कि लीवर। इन्फेक्शन वाला जो पार्ट है स्प्लीन का, उसके लिए इम्यूनाइजेशन की जरूरत पड़ती है और कुछ दिनों तक आपकी इन्फेक्शन से लड़ने वाली जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होती है, धीरे धीरे वो बॉडी बिल्डअप कर लेती है। तो जब आप विदाउट स्प्लीन है तो आपको ये याद रखना है कि आपको सीरियस इन्फेक्शन होने के हमेशा चांसेस होते हैं। जितना छोटा उम्र हो, जितने छोटी उम्र में आपका स्प्लीन निकला हो, आपको चांसेस है कि आपका इन्फेक्शन होने की रिस्क ज्यादा है बाकी की कंपैरिजन में। और जब भी छोटा से छोटा इन्फेक्शन होता है वो बड़ा रूप पकड़ने की या फिर अचानक से मेजर हो जाने की चांस होने के चांसेस भी आपको स्प्लीन ना होने के कारण हो सकते हैं। तो जब भी आपका स्प्लीन निकालने की प्लान चल रहा होता है तो आपको डॉक्टर ये जरूर इन्फॉर्म करते हैं कि आपके स्प्लीन निकालने से पहले आपको इम्यूनाइजेशन करना है, कुछ वैक्सीन लगानी है, और इवन स्प्लीन निकालने के बाद भी आपको वैक्सीन लगानी है। आपको मेनली प्रोटेक्शन चाहिए होता है निमोनिया, जैसे कि निमोकोकल वैक्सीनेशन लगानी पड़ती है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी की वैक्सीन लगानी पड़ती है, और मेनिंगोकोकाई की वैक्सीन लगानी पड़ती है। ये वैक्सीन एक बार लगती है तो हर 5 साल में आपको बूस्टर लगाने की जरूरत होती है।
स्प्लीन निकालने के बाद इन्फ्लुएंजा की भी ईयरली वैक्सीन लगानी जरूरत है। यही कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि स्प्लीन निकाले हुए लोगों में बहुत ज्यादा तरह से और बहुत हेवी इन्फेक्शन करा सकते हैं, जो कि डेथ को भी आमंत्रण दे सकते हैं। इसीलिए इन वैक्सीन को नहीं भूलना है। और कभी कभी अगर स्प्लीन निकालते हैं तो आपको प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स मतलब प्रिवेंशन के लिए एंटीबायोटिक लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है, आपके बॉडी में कहीं लाल धब्बे या रैशेस आने लगी हैं, बुखार आ रहा है जो कि कपकपाहट होके हो रहा है, लंबे समय से खांसी है, जुकाम है जो जा नहीं रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, बॉडी में कहीं और अपसेस हो रहा है, तो ऐसे मरीज जिनका स्प्लीन निकाला है इनको तुरंत डॉक्टर को बताने की जरूरत है, क्योंकि ये इन्फेक्शन दिखने में छोटा हो सकता है, कभी भी बड़ा रूप पकड़ सकता है, जिसके वजह से अचानक से लाइफ डेंजर में आ सकती है। एक इंपॉर्टेंट एंटिटी होती है जो कि स्प्लीन निकालने के बाद होती है, वो होती है ओवरवेलमिंग पोस्ट प्लिनेक्टोमी इन्फेक्शन, जिसमें कि छोटा से छोटा इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल के इन्फेक्शन पूरी बॉडी में सेप्सिस पैदा कर देता है और पेशेंट की अचानक से डेथ हो जाती है। तो स्प्लीन वाले मरीजों को इस बारे में हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। जो स्प्लीन निकाले हुए मरीज है उनके लिए अपने रिस्ट पे एक इंडिकेटर बैंड कि हाँ मेरा स्प्लीन निकला हुआ है, मैं एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हूं, ऐसा बैंड लगाना जरूरी है, ताकि जब भी आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन हो तो तुरंत आपके डॉक्टर को पता चले कि आपका स्प्लीन निकला हुआ है और आपको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है, ताकि वो तुरंत आपकी ट्रीटमेंट चालू कर पाए। तो ये था मेरा वीडियो स्प्लीनेक्टोमी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। आने वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।